हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर क्लासेस अवर चैनल इंडियन क्लासेस। माई सेल्फ विपिन भाटी। और आज हम एक हिंदी के 12th क्लास की पंचलाइट कहानी के बारे में टोटल वीडियो बनाने वाले हैं। ये कहानी 5 नंबर की आएगी। जी हाँ, 5 नंबर की 99% ये कहानी आएगी आप सभी 12वीं के बच्चों के लिए। मैं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें। इस कहानी को मैं 5 नंबर आपके अभी हाथों हाथ ऐसे ही करा दूंगा। देखो, इसका है क्या, पंचलाइट कहानी का पूरा सार मैं बता देता हूँ। पंचलाइट कहानी किस तरीके से तुम्हें करनी है, ये फंडीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक कहानी है जो कि बिहार के एक पिछड़े गांव पर आधारित है। इसमें भूमिकाएं निभाने वाले 6 लोग थे। भूमिका निभाने वाले 6 लोग थे। कौन कौन थे ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सरदार जी, छड़ीदार, गोधन, मुंडरी, गुलरी और उसकी सहेली कनेली। अब इसका सार कहाँ से स्टार्ट होता है। 2 टोलियां होती हैं बच्चों, 2 टोलियां, एक महतो टोली और एक राजपूत टोली। ये 2 टोली अलग अलग होती हैं। इन दोनों टोलियों का अपने आप में कंपटीशन था कि हर बार अपने गांव के लिए कुछ नया करना। अब की बार महतो टोली ने अपने गांव के लिए कुछ अपने पंचों से कुछ चंदा इकट्ठा किया, कुछ जुर्माना इकट्ठा किया। करने के बाद वो लोग अब की बार रामनवमी के मेले पे जाते हैं और जाने के बाद वहां से एक पंचलाइट खरीदते हैं। पंचलाइट बच्चों, पंचलाइट भी हो सकती है, पंचलेट भी हो सकता है। और यदि इसको इसी भाषा में और भी कहें तो वो पंचलाइट वो थी जिसको हम लालटेन बोलते हैं, जिसमें केरोसिन ऑयल डलता था, मिट्टी का तेल, और वो जिसपे शीशा लगा हुआ था, वो वाली पंचलाइट की बात चल रही है। वही कहानी है, सारी की सारी कहानी पंचलाइट और गोधन 2 लोगों पर आधारित है पूरी। पंचलाइट तो कहानी हो गई, दूसरा गोधन पर पूरा डिपेंड है। गोधन एज एक्टर रोल करता है, गोधन एक्टर है इसमें। और अब चालू करते कहानी कि जब रामनवमी के मेले पे ये महतो टोली एक पंचलाइट खरीद के लाती है। पंचलाइट खरीदने के बाद जो पैसा बचता है उसकी वो सामग्री खरीद लेते हैं, जो कि सामग्री अब की बार ये जो महतो टोली होती है, इस टोली के टोटल 5 पंच अशिक्षित होते हैं। तो सरदार जी जो इसके टोली के जो मेन लीडर हैं, सरदार जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब की बार हम कोई नया खरीद के लाने वाले हैं, तो आप लोग सभी तैयार रहें, शाम को सामग्री के साथ हवन होगा। तो सभी बड़े खुश थे। अब सरदार जी ये ले आए, पंचलाइट खरीद के ले आते हैं, कुछ बचे पैसों की सामग्री खरीद के ले आते हैं। अब स्टार्टिंग होती है गोधन से। गोधन भैया का सीन ये था कि गोधन भैया प्रेम करते थे मुंडरी से, और मुंडरी की जो माँ थी वो थी गुलरी काकी। इसका ध्यान रखना कि गोधन प्रेम करते थे मुंडरी से, और मुंडरी की जो माँ थी ये थी माँ। मुंडरी की जो माँ थी वो कौन थी, गुलरी काकी। और मुंडरी की जो सहेली थी वो थी कनेली। इन चीजों को याद कर लो बस। ये जो स्टेप है इसके कि गोधन, मुंडरी, गुलरी काकी और कनेली सहेली, बस इन 3 चीजों को याद कर लो, बाकी पूरी कहानी हो जाएगी। बस सीधे सिस्टम से याद करना है कि गोधन किससे प्रेम करता था, मुंडरी से, और मुंडरी की जो माँ थी वो कौन थी, गुलरी काकी थी। कनेली को भी छोड़ो। अब सीन जो स्टार्ट होता है, गोधन मुंडरी को देख करके जब भी मुंडरी बाहर आती थी तो सलीमा के गाने गाते था। हर बार जब देखो जब सलीमा के गाने गाता था। अब मुंडरी इस चीज से परेशान हो गई थी। मुंडरी ने अपनी ये शिकायत अपनी गुलरी काकी से करी। गुलरी काकी ने शिकायत करी थी सरदार जी से। अब सरदार जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपनी टोली में से गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया। बोले अब तुम हमारी टोली में तो हो ही नहीं, लेकिन यदि अब की बार लास्ट वार्निंग है, तुमने अब की बार ऐसा कुछ किया, मुंडरी को देख के तुमने गाने गाए, तो तुम्हें इस गांव से भी बाहर फेंक दिया जाएगा। अब गोधन अपनी फटी पुरानी झोपड़ी में रह रहे हैं आराम से। तो जब ये टोली पंचलाइट खरीद के लाती है, लाने के बाद गांव में रखा जाता है पंचलाइट। शाम को चौका बर्तन होने के बाद जब कीर्तन की जब पूरी व्यवस्थाएं थी तो पंचलाइट जलाने की बात आई। सरदार जी बोले भाई जलाओ। तो अब जलाए कौन, सबरी व्यवस्था यहाँ पे थी कि उस पंचलाइट को जलाए कौन, किसी को जलाना नहीं आता था। तो ये बात जब जलाने की बात आई तो दूसरी वाली जो टोली थी वो टोली के लोग इन पे हंस रहे थे कि अच्छा तीखड़ लेके आए हो, तुमको जलानी नहीं आ रही है तो लेके क्यों आए थे। अब यह मजाक बनाया जा रहा था। तो सरदार जी बड़े परेशान। मुंडरी को ये पता था कि ये पंचलाइट जलानी गोधन को आती है। फिर मुंडरी अपनी सहेली को कहती है कि कनेली ये जो पंचलाइट है ये गोधन को जलानी आती है। अब वो कनेली कहती है गुलरी काकी से। गुलरी काकी ने सरदार जी को बताया तो सरदार जी ने छड़ीदार को भेजा कि जाओ गोधन के पास, वो तो हमारी टीम का आदमी है, हम उससे जलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारी लाश तो रह जाएगी।
तो गोधन के पास जाते हैं। गोधन के पास जाने के बाद गोधन से रिक्वेस्ट करी छड़ीदार ने, तो गोधन पूरी फॉर्म में थे। गोधन बोले मेरे से ना चले पंचलेट तुम अपने आप जलवाओ। तो छड़ीदार लौट के आ गए। अब सरदार जी ने गुलरी काकी को भेजा कि काकी आप जाओ, आपके कहने से आ सकता है गोधन। तो जब काकी गई गोधन के पास, तो गोधन से बोला कि हमारी पूरी टीम का यानी हमारी पूरी टोली की लाश तेरे हाथ में है, अब जाके वो पंचलेट जला दे बेटा। तो फिर गोधन गए, जाने के बाद केरोसिन ऑयल डाला उसमें, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, फिर पंचलेट को जला दिया। पंचलेट जलाने के बाद अब सब में बड़ी खुशी उत्पन्न हुई, तालियां बजी, हवन कीर्तन किया रात में सभी ने, और बड़ी खुशी सरदार जी को उत्पन्न हुई। फिर सरदार जी ने गोधन को बुला के कहा कि हे गोधन, तेरे 7 खून माफ, तेरी 7 गुस्ताखी माफ, अब तू खूब गा सलीमा को देख के गाने। तो ये बात सरदार जी ने कही उनसे। सरदार जी ने कहने के बाद गोधन बड़ा खुश हुआ, और गुलरी काकी ने गोधन को एक दिन के लिए दावत पर भी बुलाया। कहा कि तेरे 7 गुस्ताखियां माफ, अब तू खूब गा मुनरी को देख के सलीमा के गाने। ये सारी स्टोरी यही खत्म होती है, बाकी कुछ था ही नहीं। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसको लिखा था, और पूरी स्टोरी गोधन से स्टार्ट होती है। जब पंचलेट को लाते हैं, पंचलेट को लाने के बाद गोधन अपना काम स्टार्ट करता है। गोधन को जब उसका हुक्का पानी बंद था उस टोली से, फिर गोधन को मनाया जाता है, आ जाता है। आने के बाद उस पंचलेट को जला देता है, और हवन सामग्री के साथ पूरा हवन होता है। हवन होने के बाद सभी बड़े खुशी खुशी गोधन को दावत पे भी बुलाते हैं, और पूरी टीम, पूरी एक टोली बड़ी खुशी खुशी हवन कीर्तन करती है। ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बस ये था, इसमें क्या था, 5 नंबर पक्के सभी के सभी ध्यान रखें। ये पूरी की पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें। जय हिंद।